इंडिया वर्सेस इंग्लैंड आखिरी टेस्ट मैच में जब इंडिया आखिरी के 4 विकेट 6 रन पर गिराती है और इंग्लैंड बेसबॉल वाला वर्जन दिखाती है तो लोगों को लगा कि यार ये मैच इंडिया के हाथ से निकल गया। लेकिन तभी डीएसपी सिराज का वो वीडियो याद आया। ये डीएसपी मोहम्मद सिराज ऑफिशियल है, बाकी सब नकली। हाँ वही था, क्योंकि डीएसपी सिराज ने बताया कि वो असली बॉलर हैं और असली बॉलर खासतौर पर तब हैं जब बुमराह साहब नहीं है। वैसे ये भी कमाल का इत्तेफाक है कि बुमराह होते हैं तो ना कृष्णा चलते हैं, ना सिराज चलते हैं, ना आकाशदीप चलते हैं, और जैसे ही बुमराह बाहर जाते हैं डीएसपी सिराज सबको अरेस्ट कर लेते हैं। और यही हुआ। 92 पर 0 इंग्लैंड थी, इंडिया 224 पर ऑल आउट हुई थी और सबको लग रहा था कि ये मैच इंडिया के हाथ से निकल गया। लेकिन फिर वक्त बदला, जज्बात बदले, हालात बदले और इंग्लैंड 247 पर ऑल आउट हो गई। कमाली गेंदबाजी, 4 विकेट मोहम्मद सिराज, 4 विकेट प्रसिद्ध कृष्णा, 1 विकेट निकला आकाशदीप के हिस्से में और उसके बाद रिटायर हर्ट तो वो से ही। और बहुत सारे मूवमेंट रहे। मतलब जो रूट को हमने अरसे बाद चीखते चिल्लाते लड़ते झगड़ते देखा, हमने बेन डकट को आकाशदीप का मजाक उड़ाते, फिर कमाल के छक्के मारते और फिर ये कहते सुना कि तुम मुझे आउट नहीं कर सकते, और फिर उन्हीं ने आउट कर दिया। मतलब कमाल था। हैरी ब्रूक का वो गिर कर छक्का मारना ऋषभ पंत स्टाइल में, कमाल क्लास थी। बट वैसी क्लास इंडिया गेंदबाजों की भी थी। इंडिया गेंदबाजों ने ब्रिलियंट जॉब की और ऐसा लगा कि आखिरी सेशन ने बताया कि वो भी यहां पर जीतने के लिए आए हैं, क्योंकि अब इंडिया ये मैच जीत सकती है। हालांकि साई सुदर्शन ने फिर डिसअपॉइंट किया। मतलब पर्सनली आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद साई सुदर्शन, बिकॉज साई सुदर्शन में कमाल का पोटेंशियल मुझे नजर आ रहा था। आईपीएल में ज़बरदस्त बल्लेबाजी की थी, बट ठीक है, कुछ खिलाड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट में थोड़ा समय लेते हैं। साई सुदर्शन को काफ़ी मौके सीरीज़ में दिए गए, बट उस पोटेंशियल पे वो निकलकर नहीं सामने आए और ये थोड़ा अनफॉर्चुनेट है। वैसे इस बार इंडिया इंग्लैंड के टेस्ट मैच में आप किसको सपोर्ट कर रहे हो? फिल आप किसको सपोर्ट कर रहे हो यहां बताने से अच्छा प्रोबो ऐप पे बता दो। अभी प्रोबो ऐप डाउनलोड करो, क्योंकि यहां आप अपनी क्रिकेट की नॉलेज का फायदा उठा सकते हो। आपको बता दूं कि प्रोबो पर आपकी विनिंग आपकी नॉलेज पर डिपेंड करती है। जैसे अभी क्वेश्चन है कि क्या इंडिया इंग्लैंड से मैच जीतेगा, सीरीज ड्रॉ करेगा? अगर क्रिकेट की नॉलेज है तो आप इसका जवाब दे पाओगे। हाँ, एक बात और, प्रोबो पर आपको सारी इनसाइट इंफॉर्मेशन मिलेगी, टीम की इंफॉर्मेशन, हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, ओवल में भी क्या होने वाला है तीसरे चौथे पांचवें दिन उसका भी रिकॉर्ड। तो देर किस बात की है, लगाओ दिमाग प्रोबो पर। सबसे बड़ी बात कि वाराणसी के सूर्यांश, मध्य प्रदेश के गोविंद और कई सारे यूजर्स हैं जिन्होंने बहुत सारे इनाम जीते हैं, काफ़ी प्रॉफिट हुआ है। आप भी अपनी विनिंग को विड्रॉ कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट में। देर किस बात की, लिंक जो है वो हमने बायो में दे रखा है। जल्दी से जाइए, प्रोबो आपको डाउनलोड कीजिए और मेरे लिंक पर डाउनलोड करने पर आपको एक साइन अप बोनस भी मिलने वाला है। कि वो आउट हो गए, इंडिया 74 पे फिलहाल खेल रही है। जायसवाल साहब फाइनली इस मैच में चले हैं। आई एम एक्सपेक्टिंग कि जायसवाल अगले दिन भी अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे, बिकॉज अगर जायसवाल टिक गए तो इंडिया की बल्ले बल्ले। जायसवाल बहुत तेज खेलते हैं और अगर वो सुबह 2-3 घंटा रह गए तो ये मैच इंडिया के फेवर में काफ़ी हद तक जा सकता है। हालांकि ये पिच गेंदबाजों की मददगार है। शुरू में नहीं लग रहा था, जब सिराज की पिटाई हो रही थी, जब आकाशदीप की पिटाई हो रही थी, प्रसिद्ध कृष्णा की पिटाई हो रही थी, लेकिन फिर इन्होंने जबरदस्त गेंदबाजी की, जबरदस्त 247 पर ऑल आउट किया। 4 विकेट सिराज के खाते में, कृष्णा के खाते में 4 विकेट और अच्छे विकेट निकाले। मोहम्मद सिराज ने ओली पोप का विकेट निकाला, कैप्टन जो है जो रूट का निकाला, जैकब बेथल का निकाला, हैरी ब्रूक का। चारों इंपॉर्टेंट विकेट थे और इंडिया 75 रन है जिसमें 52 रन की लीड है, क्योंकि थोड़े से रनों से हम पीछे थे। वो बहुत मैटर नहीं करता, क्योंकि एक टाइम पे तो लग रहा था कि शायद इंग्लैंड बहुत आगे निकल जाएगा। मतलब इंडिया 224 पर ऑल आउट हो गई थी। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार थोड़ा अच्छा खेलेंगे, वॉशिंगटन सुंदर, करुण नायर, बट 4 विकेट 6 रन के अंदर शॉकिंग था। इंडिया 218 पे 6 थी एंड हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, बार बार मैं कह रहा हूँ कि 300 के आसपास तो मिनिमम मान के चल रहा था कि अच्छी बल्लेबाजी होगी, करुण नायर, वॉशिंगटन सुंदर। लेकिन फिर वक्त, जज्बात, हालात सब बदले और 224 पर हम ऑल आउट हो गए। इंग्लैंड की बल्लेबाजी बहुत शानदार थी, इंडिया को मौका मिला। साई सुदर्शन जैसा मैंने कहा डिसअपॉइंट किया। डिसअपॉइंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 0, 30, 61 एक मैच में 61 बनाए थे, अगेन 0, 38, 11, 23 का एवरेज। आई मीन साई सुदर्शन से आप ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे। ही वॉज नेवर कंफर्टेबल। साई सुदर्शन इस पूरी सीरीज में वायरल हुए केवल वो सब करते हुए, जो बॉल को ऐसे से देख रहे थे वो ऐसे से करते हुए इधर उधर, वो सारी कहानी थी। बट कमाल की सीरीज है। इंडिया इंग्लैंड दोनों बराबर लड़े और ये सीरीज किसी के हिस्से में जाए
ये सीरीज कॉम्पिटिटिव रही है। इस मैच में बुमराह नहीं थे, बट उसके बावजूद बेन डकेट इस मैच में क्या बल्लेबाजी किया, और आकाशदीप को जाकर कहना कि यू कांट गेट मी आउट हियर, और फिर आकाशदीप का विकेट निकालना। आकाशदीप उनके पास जाते हैं और मजाक उड़ाते हैं। आकाशदीप इस सीजन में उन पर बहुत भारी पड़े, बहुत भारी पड़े। सिराज की भी बहुत तारीफ होनी चाहिए यार। सिराज मुझे लगता है बहुत अंडररेटेड बॉलर है, क्योंकि सिराज मुझे लगता है इकलौते बॉलर हैं जिनके साथ कभी भी वर्कलोड मैनेजमेंट नहीं आता। जानवरों की तरह वो काम करते हैं, जितनी चाहो उतनी मेहनत करवा लो, जहां चाहो उनसे गेंदबाजी करवा लो, रगड़ लेते हैं वो, और परफॉर्मेंस करते हैं, रगड़ते रहते हैं और मुस्कुराते रहते हैं। टीम मैन है, 6 बार फाइफर ले चुके हैं वो, ये बहुत बड़ी बात है। मोस्ट फाइफर इन इंग्लैंड टेस्ट, उसमें सिराज का नाम है 6 बार, बहुत बड़ा नंबर ये है। वकार यूनिस 6, जसप्रीत बुमराह 5। सिराज इस सीरीज में भी, मतलब बुमराह के साथ 5 इनिंग में 7 विकेट, और बिना बुमराह के 3 इनिंग में 11 विकेट। दैट्स मोहम्मद सिराज फॉर यू। आई मीन 5 में 7 और 3 में 11। क्या मैजिक है ये कि विद बुमराह ही इज नॉट दैट एक्सक्लूसिव, बट विदाउट बुमराह ही इज मिस्टर सिराज, डीएसपी सिराज। सिराज टेस्ट क्रिकेट की बात की जाए तो घर में एवरेज बॉलर है, 14 टेस्ट मैच में 19 विकेट, लेकिन बाहर 27 टेस्ट मैच में 99 विकेट्स। कमाल है यार, कमाल। ये बहुत बड़ा स्टैट है। अगर आप इंग्लैंड की बात करोगे तो वहां पर इंडियन गेंदबाजों में बुमराह के 51 विकेट है, कपिल पाजी के 43 हैं, ईशांत शर्मा के 51 है, शमी के 42 हैं, सिराज भी अब 40 तक पहुंच गए हैं। मोहम्मद सिराज, अगर आप आखिरी 2 टेस्ट सीरीज की बात करें घर से बाहर, तो ऑस्ट्रेलिया में 5 के 5 टेस्ट मैच खेले, 157 ओवर गेंदबाजी की। कमाल है यार। और इस बार भी 5 टेस्ट मैच खेले, 155 ओवर गेंदबाजी की। बहुत बड़ी बात है भाई साहब। बुमराह को हम 3 टेस्ट मैच खिलाते हैं और सिराज हर सीजन में सब खेलते हैं। आप उन्हें T20 खिला लो, पूरा IPL खिला लो, आप उन्हें इंग्लैंड ले जाओ, ऑस्ट्रेलिया ले जाओ, हर जगह। इस सीरीज में 5 टेस्ट मैच खेला, लीडिंग विकेट टेकर है, 18 विकेट निकाले उन्होंने, और 155 ओवर गेंदबाजी कर चुके। आई ट्रूली बिलीव मोहम्मद सिराज डिजर्व्स मोर रिस्पेक्ट फॉर व्हाट ही हैज डूइंग फॉर द कंट्री in last few years. I mean, hats off to मोहम्मद सिराज, hats off to मोहम्मद सिराज। इतनी गेंदबाजी करने के बाद भी कोई तमाशा नहीं, कोई नौटंकी नहीं, और ज़बरदस्त कहानी। करुण नायर पे मेरी निगाहें रहेंगी। 2016 के बाद पहली हाफ सेंचुरी जो है वो इस टेस्ट मैच में आई थी, और इस बार सेकेंड इनिंग जो है वो मैच डिफाइनिंग इनिंग उनकी होगी। उनके करियर पर निगाहें, इस इनिंग से बहुत फ़र्क पड़ेगा। 3150 दिनों के बाद करुण नायर ने अर्धशतक लगाया, और हम एक्सपेक्ट करेंगे कि ओवल में जो अर्धशतक लगा है सेकेंड पारी में और अच्छा है। पहली पारी में क्रूशियल समय पे लगाया था। इंडिया वॉज 123 फॉर 5, और वहाँ से एक टेस्ट हाफ सेंचुरी लगाना। कल पूरा दिन है, तो मुझे लगता है कल करुण नायर को मौका मिलेगा पूरे दिन खेलने का, जब भी विकेट्स गिरेंगे, और वहाँ पर अगर वो कोई अच्छा करते हैं तो ये इंडिया के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। सो लेट्स होप करुण नायर अच्छा करे। आज इंडिया के लिए डिसअपॉइंटमेंट ये था कि राहुल आउट हो गए, साई सुदर्शन आउट हो गए, बट राहुल अगेन अच्छी सीरीज थी। 10 इनिंग, 532 रन, 53 का एवरेज, 2 शतक, 2 अर्धशतक। मोस्ट टेस्ट ओपनर रन उनके रहे हैं। ये कमाल रहा है। गवास्कर साहब के बाद वो आए, हालांकि अगर वो 10 रन और बनाते तो गवास्कर का भी रिकॉर्ड तोड़ देते, बट अगेन अच्छी सीरीज थी उनके लिए, और उनके लिए आप खुश हो सकते हैं। हैरी ब्रूक कमाल थे यार, वो भी आज ज़बरदस्त खेले यार, T20 स्टाइल में खेला, स्वीप छक्का मारा, बढ़िया था। ओवरऑल ये मैच जो है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, ये अभी 50-50 है। इंग्लैंड को 8 विकेट चाहिए, इंडिया को 250 रन चाहिए मेरे हिसाब से, 250 रन और शुरू के कुछ विकेट, बिकॉज शुरू में उनके ओपनर्स बहुत तेज़ खेलते हैं, आपको शुरू में उन्हें आउट करना पड़ेगा। अगर ये 2 काम हो जाता है तो इंडिया की बल्ले बल्ले हो सकती है, इंडिया ये मैच जीत सकती है। क्या जीतेगी डिपेंड करता है आप कितनी मेहनत करते हो। अगर इंडिया ये मैच जीत लेती है तो ये सीरीज़ ऐतिहासिक होगी, क्योंकि ये सीरीज़ 2-2 से बराबर हो जाएगी। अगर इंडिया ये मैच नहीं जीती तो कितनी अच्छी ये सीरीज़ थी ये शायद किसी को याद नहीं रहेगा, बट इंडिया ने सीरीज़ खेला अच्छा है। टेस्ट मैच की जो क्लास होती है वो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज़ में आपको दिखाई पड़ी, और क्रिकेट की असली जीत मुझे लगता है इस सीरीज़ में हुई है। कभी वो भारी, कभी हम भारी। तो हैट्स ऑफ बोथ ऑफ देम।